नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति पर बात करेंगे। चाणक्य एक ऐसे विद्वान थे जिनकी बातें आज भी लोगों को राह दिखाती है, चाहे जिंदगी में सही फैसले लेने की बात हो या लोगों को अच्छी तरह से समझने की। चाणक्य नीति हर जगह काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। ये इस प्रकार हैं। पहला, संकट का सम्मान करें। दूसरा, समय बलवान होता है। तीसरा, कर्म का प्रभाव। चौथा, सीख किसी से भी लें। और पांचवा, ज्ञान को व्यवहार में लाएं। तो चलिए इन बिंदुओं को डिटेल से देखते हैं। पहला है संकट का सम्मान करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक संकट हमसे दूर है तब तक उससे डरना चाहिए, लेकिन जब संकट पास आ जाए तो डरने का कोई अर्थ नहीं निकलता। इस समय तो बिना शंका व किसी शिकायत के हमें सिर्फ मुकाबला करना होता है, उन्हें किसी भी तरह से दूर करने का उपाय करना होता है। आप ही सोचिए ना, संकट आपके सिर पर खड़ा है और आप डर रहे हैं, तो क्या आप डर की वजह से उसका मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए संकट के समय हमें हिम्मत से काम लेना होता है ताकि डर उसे और ना बिगाड़े। और जो वीर एवं साहसी होते हैं वो यही करते हैं, बिना डर के संकट का सामना। और दूसरा है समय बलवान होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काल का जो प्रभाव है उसे कोई नहीं बदल सकता। काल प्राणियों को निगल जाता है, सृष्टि का नाश कर देता है, लेकिन हमेशा रहता है। आज आप और हम हैं, कल नहीं रहेंगे, क्योंकि काल प्राणियों को निगल जाता है। आज ये वातावरण है, कल कुछ और होगा। चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, समय को कोई नहीं बदल सकता। अभी आप 1 घंटे पहले जो कर रहे थे उस समय को आप दोबारा वापस नहीं ला सकते। इसलिए ये जरूरी है कि जो समय हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल करें। और किसी ने कहा भी है, ये जो गुजर रहा है ये वक्त नहीं, जिंदगी है आपकी। इसलिए हमेशा समय को समझें और सही इस्तेमाल करें। और तीसरा है कर्म का प्रभाव। आचार्य चाणक्य यहाँ पर कर्म का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, और अपने कर्म के अनुसार हमें इस जीवन को जीना होता है और फिर अंतिम मोक्ष मिल जाता है। अपने कर्म से ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा और आपके आने वाले जन्म में सुख की प्राप्ति होगी। और यही खराब करने पर आपको फल भी खराब मिलेगा और आने वाले जन्म में भी आप भटकते ही रहेंगे, और इस प्रकार भटकते हुए आपको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करिए। और चौथा है सीख किसी से भी ले। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें जहाँ से भी अच्छी बातें सीखने को मिले हमें सीख लेना चाहिए। सीखने में संकोच नहीं करनी चाहिए। यदि एक कुत्ते से भी आपको कुछ सीख मिले तो सीख लो, इसमें संकोच मत करो। चूँकि जैसे अगर हम शेर की बात करें तो हमें शेर से यही सीखने को मिलता है कि जो भी काम करें उसमें पूरी शक्ति लगा दें, जी जान लगा दें, क्योंकि शेर जो भी काम करता है उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। बगुले से आप इंद्रियों को वश में करना सीख सकते हैं, ध्यान के बारे में सीख सकते हैं। जैसे बगुले अपने शिकार मछली को पकड़ने के लिए सिर्फ उसी को एकटक देखता रहता है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो उसको झपट लेता है। वैसे ही मनुष्य को भी इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करने की जगह अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। और पांचवा है ज्ञान को व्यवहार में लाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस ज्ञान को आचरण में न लाया जाए वह ज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञानता से मनुष्य का नाश हो जाता है। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप इस स्किल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का क्या मतलब? आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं पर आप गाना ही नहीं गा रहे हैं। चाहे कुछ भी स्किल हो आपके पास, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना तो वो व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे ही पड़े पड़े तो मशीन में भी जंग लग जाते हैं, जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है। इसलिए अपनी क्षमता को समझें और सही समय पर उसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आचार्य चाणक्य की ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।